नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निकोला टेस्ला के बारे में, जो 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारों में से एक थे, जिनका जन्म 10 जुलाई 1856 में हुआ था, जिनकी भविष्यवाणियाँ उन्हें आज भी याद करने को मजबूर करती हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में उनकी पूरी जानकारी। टेस्ला महान प्रतिबंधित थॉमस एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हुए, पर दिलचस्प बात यह भी है कि थॉमस एडिसन उनके बॉस थे। टेस्ला ने कुछ भविष्यवाणी की थी जिनमें वो मानते थे कि महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। और दूसरा, टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और ये भविष्यवाणी सच्चाई के बहुत करीब थी। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन प्रदर्शित किया। आज हम इसे रिमोट से चलने वाली टॉय या ड्रोन कहते हैं। इन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के ज़रिए ऐसा करना संभव है। टेस्ला की इन्वेंशन के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल होता। टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी एक बार पढ़ लेता था या देख लेता था, वो उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वो कोई बुक पढ़ता था तो पूरी बुक वर्ड फॉर वर्ड याद रख लेता था। टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। टेस्ला को अगर किसी इन्वेंशन का आइडिया आता था तो वो उसे पूरी तरह से अपने दिमाग में सोच लेता था। यहाँ तक कि उस इन्वेंशन का अंतिम रूप भी वो अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे। इसे पिक्चर थिंकिंग कहा जाता है। स्कूल में ही टेस्ला अपने दिमाग में मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की। उनका ये कहना भी था कि ऐसा करके उन्हें साइंस को एक कुर्बानी दी है। अपने स्वास्थ्य के लिए टेस्ला रोजाना 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे। टेस्ला को कबूतर बेहद पसंद थे। वो कहते थे कि उन्हें एक मादा कबूतर से बहुत प्रेम था, जैसी एक प्रेमी को प्रेमिका से। टेस्ला अपने जीवन के आखिरी सालों में शाकाहारी बन चुके थे। आज जो बिजली हमको मिलती है उसका पूरा श्रेय टेस्ला को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें अल्टरनेटिव करंट सिस्टम को दुनिया के सामने रखा। हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिक आविष्कारों में अपना योगदान देते हैं। इतने महान होने के बावजूद भी टेस्ला नोबेल पुरस्कार नहीं जीत पाए। टेस्ला की मृत्यु जनवरी 7, 1943 को न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने किसी से भी मिलना बंद कर रखा था। टेस्ला एक होटल के रूम में मृतक पाए गए थे। उन्होंने अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी उन्हें अपने पूरे काम का क्रेडिट नहीं मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके पिता एक पादरी थे और घर में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। तब उनकी कमाई के साथ उनका घर था। उनकी माँ एक गृहिणी थी और वह अपने परिवार के पैतृक खेत की देखभाल करती थी। उनके खाली समय के छोटे घरेलू उपकरणों के लिए गए थे, और हम कह सकते हैं कि बिजली के आविष्कार में टेस्ला के हित ने अपनी माँ को प्रेरित किया था। जब एक बार निकोला अपने बड़े भाई के साथ झूला झूल रहे थे, तो उनके बड़े भाई डैनियल अपनी आंखों के सामने झुकते हुए झूले से गिरते हुए मर गए थे। इस घटना ने 8 वर्षीय निकोला को अस्थिर कर दिया, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन पूरे जीवन में बुरा हो गया था, और जिसके कारण वह भी बुरे सपनों का इस्तेमाल करते थे। निकोलस के पिता रूढ़िवादी पादरी और लेखक थे। उनकी इच्छा थी कि निकोला भी पादरी बने। निकोला भी एक था जो पादरी विज्ञान में अधिक रुचि रखता था। निकोला ने ग्राज के तकनीकी विश्वविद्यालय में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया, और प्राग विश्वविद्यालय से दर्शन प्राप्त करने के बाद वह बुडापेस्ट गए। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और भूस्वप्न भी निकोलोला में सबसे बड़ा शहर है। जब टेस्ला वहां पहुंचे तो पता चला कि नया कारोबार अब संचालन के पास नहीं था, और इसके बजाय एक केंद्रीय टेलीग्राफ कार्यालय ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम करता था। कुछ महीनों के भीतर बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज शुरू किया गया था,
और टेस्ला को मुख्य बिजलीदान का स्थान दिया गया था। अपने रोजगार के दौरान टेस्ला ने उपकरणों में कई सुधार किए और एक एम्पलीफायर डिवाइस विकसित किया। इसे एक लंबा समय कहा जा सकता है। यहाँ उनके काम के दौरान उनका मन सबसे पहले प्रेरण मोटर के विचार में आया, जो अब उनकी सबसे बड़ी आविष्कारों में से एक है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।